बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अतातुर्क इकराम पाशा, मैं अपने पूरे स्क्वाड के साथ में, पूरे गांव वासियों के साथ में आज यहाँ पर कुछ अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 5 सितंबर को, जो कि 12 रबीउल अव्वल यानी कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया भर में और हमारे वतन अजीज में खूब जोशो खरोश के साथ में मनाया गया। लेकिन वहीं पर एक घटना सामने आती है, ये उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर की। वहां पर होता क्या है कि आइला मोहम्मद के कुछ लोगों ने स्टिकर बनवाए, फ्लेक्सीज बनवाई और उस पर एक हिंदू समाज के लोगों को बड़ी आपत्ति हुई, उन्हें बड़ी जलन हुई और उसको लेकर के उन्होंने उन पर यूपी पुलिस ने, कानपुर की जो पुलिस है, नो के खिलाफ एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नो के खिलाफ नामजद किया है और 17 के खिलाफ जो है वो FIR की है। तो उस मामले को लेकर के आज हमने ये पूरा जुलूस निकाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, पीछे को सामने पूरा एक हुजूम है और प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने हैं। ये बच्चे का दिन था आज, जिसे कि हम हफ्ते की ईद भी कहते हैं। तो सारे लोगों के आज चेहरे बड़ी फरहत मुसर्रत के से झूम रहे हैं, लेकिन वहीं पर दिल अंदर से गमगीन ये है कि आखिरकार हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ में ये भेदभाव कब तक होता रहेगा, आखिरकार कब तक हम इस जुल्म को सहते रहेंगे। भाई, अगर कोई भी होली, दिवाली या दीगर जो फेस्टिवल्स आपके होते हैं उस पर कभी किसी मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं होती है। कभी आपने देखा कोई क्लिप ऐसा आप नहीं दिखा सकते जिसमें कि कोई हिंदू की मॉब लिंचिंग हो या हिंदू के खिलाफ कोई नारेबाजी, इस तरह की कोई वारदात नहीं होती है। तो मेरे भाई, आजादी के बाद से, चूंकि आजादी में एक अहम पहलू मुसलमानों का भी है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। और हम अव्वल दर्जे के शहरी हैं, हमें 2 नंबर का शहरी मत समझिए। हम इसी वतन से हैं और इसी वतन में हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कभी इसको छोड़ करके नहीं जाएंगे। अगर आप तारीख में पीछे जाएंगे, हिस्ट्री का अगर आप मुताला करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ, जब पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, तो हमें हक था कि हम पाकिस्तान को जा सकें। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद की आइडियोलॉजी और उनके नजरिए के मुताबिक हमने उनकी बात को माना और हमने इस हिंदुस्तान को, इसी मिट्टी को अपना वतन माना और हमेशा मानते रहेंगे। जैसे कि किसी शायर ने क्या अपने खूबसूरत शायराना अंदाज में कहा है कि न कभी खत्म होगी मर करके भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। जरा एक तारीफ मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। हम वो मुसलमान हैं। और याद रखो इस चीज को कि जो आज सारे सियासतदान लेकर BDC मेंबर से लेकर के और ऊपर तक जितने भी मुस्लिम सियासतदान हैं, सबके जबान में, सबके मुंह में आज दही जमा पड़ा है। कोई नहीं इस पर बात करता है। अगर कोई बात करता है कौन? वही मर्द मुजाहिद, वही शेर खुदा जिसको कि हम और आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानते हैं। वही मुद्दे पर बात करता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने नमाज जुमा आज अपने गांव की जामा मस्जिद में अदा की। वैसे तो मैं दीगर मसाजिद में जुमा अदा करता हूं, लेकिन बिलखुसूस मुझे काम था और मैंने यहाँ पर नमाज जुमा अदा की। तो देखा कि हमारे इमाम साहब जो हमारे सरकताज हैं वो भी इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगा उनकी जबान से सुन करके। और हमने ये तय पाया, मेरे साथ में मेरे रफीक, मेरे महबूब और मेरे बड़े मुहसिन हर मकाम पर, हर राह पर मशाले राह बनते हैं और मुस्बत रुख देते हैं हर चीज को। मेरे लिए कांधे से कांधा, शाने से शाना मिला करके हम वक्त हर मोड़ पर चलते हैं। तो आज हमने और अपनी सारी टीम ने जो अवामी बगरव हुआ है, ये बड़ी ही फरात मसरत के साथ में ये जुर्रत की और ये हौसला किया। और उन तमाम जो दीगर नाम निहाज सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं, उनके मुंह पर ये तमाचा है कि तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है तो नहीं है, तुम अगर गूंगे हो चुके तो हो चुके हो। ये मर्दे मुजाहिद उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला है कि याद रखो, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम भी तेरे हैं। और जैसे कि इसी टॉपिक पर दूसरी बना लो।